हेलो स्टूडेंट, लेकर के आ चुके हैं अर्धवार्षिक का पेपर। आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक का है 2024-25 का कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर है, सेट बी का पेपर। पहले बच्चों अर्थशास्त्र का पेपर 9/12/2024 को होने वाला है, यानी 9 दिसंबर को अर्थशास्त्र का पेपर है, जो कि 80 नंबर का पेपर आएगा। पर बच्चों यदि आपको पूरे 80 में से 80 अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो अच्छे से तैयारी कर सके। प्यारे बच्चों जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो ओरिजिनल पेपर के लिए चैनल पर डिपेंड है वो सतर्क हो जाओ, क्योंकि इस बार पेपर पूरा पैकेट होकर के एक दिन पहले ही विद्यालय पर आपके आएगा। वो भी जैसे आपका मेन पेपर आता है वार्षिक का, वैसे ही पैकेट पैक रहेगा, तो पेपर वायरल होने के बहुत कम चांसेस है। मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा एकदम रियल क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर आते हैं वही क्वेश्चन आपको लेकर के आया हूँ, पूरे बता रहा हूँ। यदि आप पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं 60 से 70 नंबर बड़े आराम से ला सकते हैं पेपर में। तो अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी तैयारी कर सके। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर के प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखने को आया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, 6 नंबर का है, एक नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, यानी 6 क्वेश्चन 6 नंबर के। ठीक, बस देखो, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होगी, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, शून्य हो जाती है। तो क्या होता है, बढ़ती है। क्या होगा, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होगा तो ऑब्वियसली चाय की मांग ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कॉफ़ी आज 40 रुपए का मिल रहा है, यदि वो 70 रुपए का हो जाएगा और चाय का प्राइस उतना ही रहेगा, सेम 5 रुपए या जहाँ 10 रुपए मिलता है, तो उसकी तो मांग बढ़ेगी, कॉफ़ी वाले चाय में शिफ्ट होने लगे, इसलिए क्या होगा, बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है, तो कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है, तो चाय तथा कॉफ़ी, कोक तथा पेप्सी, चावल तथा गेहूं, कार तथा पेट्रोल। प्यारे बच्चों कार और पेट्रोल ये एकदम पूरक वस्तु हैं एक दूसरे से, क्योंकि चावल और गेहूं ये एक अन्न है, ठीक ना। कोक और पेप्सी ये दोनों एक तरल पदार्थ हैं, ठीक, कोक रहेगा या पेप्सी रहेगा दोनों चलेगा। चाय और कॉफ़ी, चाय रहेगा तभी कॉफ़ी बनेगा, है ना। चाय अलग है, मतलब अलग चीज़ है, कॉफ़ी एक अलग चीज़ है ना। लेकिन कार के लिए पेट्रोल आवश्यक है, इसलिए कार और पेट्रोल इसका आंसर होगा द नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उपदेश होता है अधिकतम उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, लाभ कमाना, अधिकतम लोक कल्याण, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा, द नंबर, अधिकतम लोक कल्याण। उपयोगिता की माप की जा सकती है मुद्रा के द्वारा, वस्तु विनिमय के द्वारा, वस्तु के वजन के द्वारा या नैतिकता द्वारा। तो किसके द्वारा, मुद्रा के द्वारा। किसका, मुद्रा के द्वारा। उपयोगिता की माप किससे की जाती है, मुद्रा के द्वारा। ठीक, फिर किसी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो इसका क्या होगा, समाजवादी, पूंजीवादी या मिश्रित आ तथा बा दोनों, तो इसका होगा बा नंबर, पूंजीवादी। ठीक, फिर जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता होती है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर मैं यहाँ पास आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, इसमें से चूज कर लेना। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आ नंबर करेक्ट, स्थिर। ठीक, इस तरीके से आपको मैंने पूरे 6 के 6 आंसर बता दिए हैं। यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लेकर के आ चुका हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। फिर यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा स्टार्ट हो जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन 6 एक नंबर के हैं, कितने, एक नंबर के 6 क्वेश्चन दिए गए हैं रिक्त स्थान में। तो
तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को खालिस्तान अनुपात का नियम कहा जाता है। तो परिवर्तनशील कैसे परिवर्तनशील, ठीक। फिर अगला क्या है, पैमाने को प्रतिफलों का संबंध खालिस्तान काल की अवधि से होता है। तो कौन से, दीर्घकाल अवधि से होता है। फिर दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन खालिस्तान किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, परिवर्तित किए जा सकते हैं, पहले जो परिवर्तित, ठीक। फिर ES=0 का अर्थ है कि ये पूर्ति को लोच खालिस्तान है। तो इसका होगा बेलो चादर, ठीक। फिर औसत लागत वक्र का आकार खालिस्तान अक्षर जैसा होता है। तो कैसा अक्षर जैसा होता है, यू, ये यू के जैसा होता है, ठीक। लागत फलन में लागत खालिस्तान उत्पादन का फलन होता है। तो इसका क्या होगा, उत्पादन फलन का होता है, ठीक। इस तरीके से रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेना। फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक तीसरा क्या है, सत्य असत्य दिया गया है। क्या है, सत्य असत्य है, 6 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। तो पहला क्या है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मिनार्ड कीन्स का जन्म 1993 में हुआ था। ये क्या है, असत्य होगा, ठीक। फिर DNP का राष्ट्रीय अवधारणा है। तो ये होगा सत्य। निवल निवेश सकल सकल निवेश माइनस मूल ह्रास होता है। ये भी क्या होगा, सत्य होगा, ठीक। फिर अति अल्प काल में पूर्णता है बेलोचदार होता है। ये भी सत्य होगा, ठीक। फिर अगला क्या है, ये वाला सत्य होगा और ये वाला सत्य होगा। बाजार कीमत उच्च वचन वाली प्रक्रिया होती है, ये सत्य होगा। इस तरीके से सत्य असत्य आप लगा लेना। फिर यहाँ पास आप देखिए एक क्वेश्चन है, सही जोड़ी बना करके लिखने को कहा गया है। ये यहाँ पास, ठीक, 4था नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाने को कहा गया है। तो यहाँ पास मैं आपको सही जोड़ी बताते जा रहा हूँ। NDP का क्या होगा, शुद्ध घरेलू उत्पादन। क्या होगा, शुद्ध घरेलू उत्पादन, 1 नंबर, ठीक। NNP का होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक। केंद्रीय बैंक का हो जाएगा RBI। क्या हो जाएगा, RBI। फिर व्यावसायिक बैंक का क्या होगा, SBI। फिर टिकाऊ वस्तु का हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। फिर प्रवाह का क्या होगा, ये वाला गयात्मक अवधारणा। फिर 7वां क्या है, वस्तु विनिमय की कठिनाई। इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा दोहरा संयोग का अभाव, 7वां। इस तरीके से आप सही जोड़ी मिलान कर लेना, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, क्वेश्चन क्रमांक 5वां है, 7 नंबर का है। क्वेश्चन क्रमांक 5 की एक वाक्य में उत्तर लिखने को आया हुआ है। तो यहाँ पास आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक प्यारे बच्चों। तो क्या पहला क्वेश्चन है, MPC का पूर्ण रूप लिखिए। तो MPC का पूर्ण रूप क्या होगा, सीमांत उपयोग प्रकृति। क्या होगा, सीमांत उपभोग प्रकृति, ठीक। फिर उपभोग फलन क्या होता है, उपभोग फलन क्या होता है प्यारे बच्चों, कुल आय तथा कुल उपयोग व्यवसाय में संबंध व्यक्त करना, ठीक। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो इसका आंसर होगा कुल उपभोग तथा कुल आय के अनुपात को बताती है, ठीक।
फिर यहाँ पास देखो औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। तो औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, तो बचत तथा आय के अनुपात होता है। ठीक। जीएसटी क्या है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर क्या है, वस्तु एवं सेवा कर है। ठीक। आदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल की जाती हैं, तो इसका होगा दृश्य तथा आदर्श मदें। व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल की जाती है, तो दृश्य मदें। इस तरीके से आप लिख लेना। फिर यहाँ पास कुछ आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, अभी इनको आप तैयार कर लेना। इनके आंसर मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। ठीक। ये सारी चीज़ें, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।